नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों आज है 1 मार्च और हम देखने वाले हैं 1 मार्च के मोस्ट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो हमारी डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है उसके अंदर हम मोस्ट 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो ये अब करंट अफेयर क्लास है ना, या जितनी भी एग्जाम्स हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या ऑल स्टेट जितनी भी एग्जाम्स होती है जिनमें करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी और समय गवाए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब में हमें बहुत मोटिव करता है। और सबसे पहले हम देखते हैं जो कल का टेस्ट क्वेश्चन है उसका आंसर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी क्लास होती है इसके एंड के अंदर आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक है, तो आपका कल का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कनाडा में आयोजित गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर का खिताब कौन जीता है। तो हाल ही में जो कनाडा में भी हाल ही में जो गुड फेलो क्लासिक PS चैलेंजर टूर हुआ है उसका खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अभय सिंह है ना, उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे लोकपाल के नए अध्यक्ष बने। तो हाल ही में ना कौन लोकपाल के नए अध्यक्ष बने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन AM खानविलकर बने। ठीक है, जो AM खानविलकर है ना वो लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसके की पॉइंट्स देखें हम, तो इसके की पॉइंट्स में है कि जो अभी तक जो लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, जस्टिस खानविलकर का पूरा नाम है अजय मानिकराव खानविलकर है। ठीक है, और जो खानविलकर है ना वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। अध्यक्ष के अलावा रिटायर्ड जज लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी को भी लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ जो सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की को लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकपाल की स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। ठीक है, और जो लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा 4 न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके की पॉइंट्स थे जो हमने देखे हैं। ठीक है, और जो भी हाल ही में जो AM खानविलकर ने जो लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं, इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष इनसे पहले लोकपाल के नए अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जिसे WGC बोलते हैं कि ने किसे भारत का नया CEO नियुक्त किया है। तो जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग है ना उसने किसे ना भारत का नया CEO नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सचिन जैन को। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग है ना उसने भारत का नया CEO नियुक्त किया है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स देखें, तो इसके की पॉइंट्स है कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है ना उसके मौजूदा CEO कौन है, तो डेविड टेट है। और प्रेसिडेंट कौन है, तो केल्विन दुचेस्की है। ठीक है, और जो WGC है ना उसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, जो WGC है ना WGC द्वारा हर साल सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों की सूची जारी की जाती है। ठीक है, और इस सूची में भारत 9वें स्थान पर है और सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम से आगे है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू है ना उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
न्योकुम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो हाल जो न्योकुम फेस्टिवल है ना वो कहाँ मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, जो ये न्योकुम फेस्टिवल है ना ये आदिवासियों का एक बहुत बहुत बड़ा त्यौहार है। ठीक है, आदिवासी जो लोग होते हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू है। राज्यपाल कौन है? तो है ना, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो केवल्य त्रिविक्रम प्रणिक हो जाएंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश है ना उसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को हुआ था, और यह देश का कौन सा 24वां राज्य है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एक्सप्रेस की मोस्ट पावरफुल इंडियंस की लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है? तो जो मोस्ट पावरफुल इंडियंस की लिस्ट आई थी ना उसके अंदर नंबर 1 पर कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो है ना अभी हाल ही में जो इंडियन एक्सप्रेस ने है ना 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस की लिस्ट जारी की है, जिनके अंदर नंबर 1 कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को कौन लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो स्वयं प्लेटफॉर्म है ना उसको कौन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्री ने किया है। ठीक है, और हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को रद्द करने का फैसला लिया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने है ना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने फार्मा सिटी योजना को लॉन्च करने जो रद्द करने का ना फैसला किया है। ठीक है, अब तेलंगाना के बारे में देखें तो तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? तो तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद हो जाएगी, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी है। और राज्यपाल कौन है? तो इसके राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन है। ठीक है, और जो तेलंगाना ने इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 2 जून 2014 को। ठीक है, तेलंगाना राज्य का गठन किया गया 2 जून 2014 को। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म को कौन लॉन्च किया है? तो हाल में जो निवेशन सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म को कौन लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, IIT मद्रास। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में GD बिरला पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो GD बिरला पुरस्कार है ना उससे किससे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर आदित्य सेन डे को GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन कौन किया? तो हाल ही में जो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है ना उसका उद्घाटन कौन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के मोस्ट 10 करंट अफेयर क्वेश्चन है वो यहीं समाप्त होते हैं। और दोस्तों अब हम देखते हैं आज का जो आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है वो। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टेक्सास के सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार एडिथ और पीटर ओ'डोनेल से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि हाल ही में किससे जो टेक्सास का सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार है ना कौन सा, एडिथ और पीटर ओ'डोनेल। ठीक है, इसे किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर देना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं ऐसी एक शानदार क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों।